हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस.वी. के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर ड्राई एक्जिमा। तो जैसा कि एक्जिमा के बारे में हम जानते हैं कि एक जो वर्गीकरण का आधार है इसको कैटेगराइज करने का, वो है एक खुश्क एक्जिमा यानी कि ड्राई एक्जिमा, दूसरा है मॉइस्ट एक्जिमा या जिसको हम वीपिंग एक्जिमा भी बोलते हैं, और तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी कि किस जगह का किस अंग का एक्जिमा है। तो आज हम जो आपको चर्चा कर रहे हैं वो खुश्क एक्जिमा के बारे में कि होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है ड्राई एक्जिमा का, तो उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें जो मेडिसिन सब है उसके सिम्टम्स पर विचार करेंगे, और ये सावधानी बरतनी है कि जो डीप एक्टिंग दवाई है उसको हम फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं करते हैं। तो ड्राई एक्जिमा में सबसे जो एक्सेलेंट दवाई है मेरे विचार में वो है सोरिनम। आप 30 पावर से लेकर के 1 ml तक इसका यूज कर सकते हैं। तो देखेंगे कि अगर मतलब ड्राई एक्जिमा है और उसमें से स्राव नहीं हो रहा है, और ख़ास करके लोकेशन की बात करें, चेहरा पर, खोपड़ी पर या सिर के बाल पर रहता है, और एक्जिमा से अगर कभी कभी इसमें स्राव भी आप देख सकते हैं, तो स्राव जो होता है उसके ऊपर छिलका जम जाता है, तो मोटा मोटी ये ड्राई ही रहता है। और छिलका के ऊपर जो उठ जाता है वो भाग, तो उसमें आप दाना बनते हुए देख सकते हैं। और मतलब जो स्राव होगा तो बदबूदार होगा, लगने वाला होगा, लेकिन मतलब सोरिनम को रेखांकित किया गया है कि मतलब वो ड्राई एक्जिमा में। और आप देखेंगे कि कुछ स्राव ऐसा भी होता है जिसमें कुछ एक्जिमा ऐसा होगा सोरिनम के मामले में जिसमें कोई स्राव नहीं होगा। और एक खुराक आप दे दीजिए, फिर इंतज़ार कीजिए, इसको दोहराइए नहीं। 30 पावर में भी दे रहे हैं तो फिर दोहराइए नहीं, 15 दिन के बाद फिर उसको दोहराइए। और 1 ml में देते हैं तो 1 महीना में 1 खुराक दीजिए। कई बार सोरिनम का 1 से 2 खुराक जो है वो ड्राई एक्जिमा को ठीक कर देता है। दूसरा जो मेडिसिन है वो एल्यूमिना है। एल्यूमिना में भी हम देख सकते हैं कि त्वचा सूख जाती है, उस पर दरार भी पड़ जाता है, त्वचा सख्त हो जाती है, तो और खुजलाते खुजलाते एकदम छिल जाएगा, फिर वहाँ फुंसी बन जाएगी। पहले खुजली, उसके बाद फिर फुंसी और ड्राई एक्जिमा। तो ये इस लक्षण पर एल्यूमिना 30 पावर में देते हैं। इसको हम दोहरा सकते हैं सुबह शाम। और एक ख़ास बात है कि अगर मतलब कंस्टिपेशन एल्यूमिना का पेशेंट का जो गाइडिंग सिम्टम्स है उसमें एक कंस्टिपेशन भी है और हाथ पाँव में जो झुनझुनी भी भरती है, तो एल्यूमिना देने से क्या होगा कि पेट भी साफ़ होगा, एक्जिमा भी ठीक हो जाएगा। और एल्यूमिना के साथ ख़ास बात है कि इसको हम ब्रेनिया के साथ अल्टरनेट करके दे सकते हैं। तीसरी दवाई है रसबेनेटा। एक्जिमा की ख़ास दवाई है, तो सिंपल, एक्यूट या जनरल, लोकल किसी भी तरह की एक्जिमा में देते हैं इसको, और ये एक्जिमा की ख़ास दवाई है। और जब रसबेनेटा नहीं मिलता है, नहीं उपलब्ध होता है, तो उसके जगह पर रस्टक्स भी यूज करते हैं, तो वो भी फ़ायदा करता है। लेकिन मेन जो दवाई है एक्जिमा के लिए वो है रसबेनेटा। ये भी मतलब ड्राई एक्जिमा के ही लिए है, लेकिन कभी कभी हम देख सकते हैं कि इसमें से भी पानी जैसा स्राव निकलता है और वो सूख करके छिलका बन जाता है, तो अल्टीमेटली जो है इसका एक्जिमा ड्राई ही होगा। फिर एक दवाई है पेट्रोलियम, जो ड्राई एक्जिमा के लिए ख़ास दवाई है, ख़ास करके जाड़ा के समय में जबकि स्किन एकदम ड्राई हो जाता है, तो उस समय में एक्जिमा होगा और मतलब उसमें से क्रैक्स सब भी हो जाएगा। तो हाथ में, पाँव में जो क्रैक सब हो जाता है, तो उस एक्जिमा में हम देते हैं। जबकि सर्दी में एक्जिमा हो जाए और गर्मी में ख़त्म हो जाए, और मतलब हाथ, कान के पिछाड़ी भाग में भी हो सकता है, लेकिन मेन जो जैसे हाथ का त्वचा है या एड़ी है या पाँव का अंगूठा है, उसमें ये हो सकता है। और इसको भी हम 30 पावर से लेकर के 10 ml तक यूज करते हैं। 10 ml यूज करते हैं तो 15 दिन पर 1 खुराक, और 30 पावर में यूज करते हैं तो सुबह शाम देते हैं। और पेट्रोलियम के साथ साथ एंटीम क्रूड भी यूज होता है, तो पेट्रोलियम 30 पावर में सुबह शाम, और मतलब एंटीम क्रूड 30 पावर में दोपहर रात दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन जब इसका हम पावर बढ़ाते हैं, 1 ml में देते हैं, तो 1 सप्ताह में 1 खुराक देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि मतलब दवाई को दोहराते नहीं हैं, और एंटीम क्रूडम 30 पावर में सुबह शाम 3 से 4 बूंद। और एक बहुत ही अच्छी दवा है एगेरिकस मस्कोरियस, तो उसको दोपहर रात देते हैं, तो हमारा जो क्रैक्स है वो भी ठीक हो जाता है और एक्जिमा भी ठीक हो जाता है।
ख़ास बात यह है कि जाड़ा के समय में एक्जिमा हो जाएगा और गर्मी में पूरा डिसअपियर हो जाएगा। तो इसके अलावा जो एक बहुत ही उपयोगी दवाई है जो स्कल्प सबका जो एक्जिमा होता है उसके लिए, वो है मेजेरियम। तो ये चमड़ा पर जो है छिलका सब बन जाता है, गाढ़ा सफ़ेद मवाद सब जमा हो जाता है। आज जो बाल के जड़ में एक्जिमा हो जाएगा और एक्जिमा में पपड़ी बन जाएगी, और अगर मतलब ये उसमें से स्राव होगा तो बदबूदार होगा, लेकिन वो कवर हो जाता है, तो ये भी ड्राई एक्जिमा के श्रेणी में आता है मेजोरियम। और कभी कभी इसमें से स्राव भी देख सकते हैं, और जहाँ जहाँ बाल है वहाँ एक्जिमा होता है। फिर एक दवाई है टेल्यूरियम, ये भी ड्राई एक्जिमा के लिए है, लेकिन इसका लोकेशन है कान के पीछे में, और दूसरे जगह भी होगा तो देखिएगा कि अंगूठी की तरह गोल गोल निशान पड़ जाएगा। बार सीच में का एक्जिमा है उसमें भी हम टेल्यूरियम का यूज करते हैं। और ख़ास बात है कि टेल्यूरियम को भी हम रसबेनेटा के साथ पर्यायक्रम से दे सकते हैं। रसबेनेटा 30 पावर में सुबह शाम और टेल्यूरियम 30 पावर में दोपहर रात, और रसबेनेटा उपलब्ध नहीं होने पर रस्टक्स के साथ भी इसको पर्यायक्रम से दे सकते हैं। तो रस्टक्स 30 पावर में सुबह शाम, और मतलब टेल्यूरियम 30 पावर में दोपहर रात। और खुश्क एक्जिमा में एक और दवाई का हम चर्चा करना चाहेंगे, वो दवाई है कैलकेरिया सल्फ 3x पावर में। हम इसको देते हैं बच्चा का खुश्क एक्जिमा में भी बहुत उपयोगी है, 3 से 4 टैबलेट।